नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आइए प्रश्न को समझिए और उत्तर को याद रखिए कि रुपया किस देश की मुद्रा है। रुपया किस देश की मुद्रा है? तो आपके सामने ऑप्शन है कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, डी इनमें से सभी। तो दोस्तों रुपया इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि भारत में भी रुपया चलता है, पाकिस्तान में भी और नेपाल में भी। तो रुपया जो हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, नेपाल इन सभी देशों में चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए कि वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सेवा क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, समाजन। अगला प्रश्न है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भूकंप। आग लगना मानवीय है, बम विस्फोट मानवीय है, रासायनिक दुर्घटना ये सभी मानवीय है, लेकिन इसमें पूछा गया था प्राकृतिक, तो प्राकृतिक भूकंप है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो वन तो प्राकृतिक है, नदियाँ तो प्राकृतिक है, नगर तो मानव के द्वारा बसाया जाता है, बनाया जाता है, खनिज भी प्राकृतिक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका नगर, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी नगर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन राष्ट्रीय महामार्ग सबसे लंबा है। तो राष्ट्रीय महामार्ग सबसे लंबा जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, NH7 NH7 सबसे लंबा है। अगला प्रश्न देखिए, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। प्रश्न है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। तो राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राजस्थान से सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, काशीराम। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उत्तरी बिहार। अगला प्रश्न है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आतंकवाद नहीं होगा। अगला प्रश्न है नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई। नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2006 में। अगला प्रश्न आपका भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकवाद
तो इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका, वैश्वीकरण का अर्थ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, असम में है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चित्तरंजन दास स्वराज दल के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए आपका, वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ? वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1945 ईस्वी में वियतनाम स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था है आपका मिश्रित, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ है 1935 में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कश्मीर और उत्तराखंड। कश्मीर और उत्तराखंड भूस्खलन से प्रभावित होता है, कश्मीर और उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अधिक वर्षा, हिमालय की बर्फ का पिघलना, नदी में गंदा जमना। तो इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य संस्थाओं के स्तर है। तो पंचायती राज्य संस्थाओं के, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 3। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि, पशुपालन, ये सभी जो कि प्राथमिक क्षेत्र हैं। और द्वितीय क्षेत्र हो गया आपका उद्योग, द्वितीय क्षेत्र हो गया उद्योग। तृतीय क्षेत्र हो गया आपका सेवा, तृतीय क्षेत्र सेवा। तो आपका प्रश्न था, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि और पशुपालन होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कृषि, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कृषि होगा। अगला प्रश्न है, रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में समावेशित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 2017-18 में, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में समावेशित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 2017-18 में। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है?
तो 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना था। प्रश्न है, यूरोप का मरीच किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीच किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीच ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीच तुर्की। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सितंबर 1920 कोलकाता में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोध नहीं थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जेड गुडी। अगला प्रश्न है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 65। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 65। ऑप्शन नंबर डी सही है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो कानपुर को। किसको कहा जाता है? कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मानकीकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1986 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे अधिक धान की खेती कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है? आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भ्रष्टाचार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भ्रष्टाचार। प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? पटना में। अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी।